हेलो स्टूडेंट, आज जो है हम नेक्स्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं जिसका कि पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एक्रोसोम। तो स्टूडेंट, जो एक्रोसोम होता है वो क्या होता है, स्पर्म के हेड रीजन में प्रेजेंट होता है और इसके अंदर जो है एक हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसकी हेल्प से जो है क्या होता है, जैसे ही जो है स्पर्म जो है एग के पास पहुंचता है तो ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो है रिलीज़ होता है और एग की जो मेम्ब्रेन होता है उसको पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से जो है स्पर्म का न्यूक्लियस एग के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ हो जाता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एपोगैमी। एपोगैमी क्या होती है? तो एपोगैमी की डेफिनेशन स्टूडेंट मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, अगर आप इसको लिखना चाहो तो यहाँ से भी लिख लेना, ठीक है। कि इट इज़ अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन अकरिंग इन सम फर्न्स इन विच द स्पोरोफाइट डेवलप फ्रॉम द गैमेटोफाइट विदाउट फ्यूजन ऑफ गैमेट, यानी कि बिना गैमेट फ्यूज़न के ही गैमेटोफाइट से जो है स्पोरोफाइट डेवलप कर जाते हैं, तो इसको कहा जाता है क्या, एपोगैमी। तो अगर किसी स्टूडेंट के पास जो है, हालांकि ये ऑलरेडी ये क्वेश्चंस मैंने करा रखे, अगर सपोज नहीं ये वाला क्वेश्चन करा रखा तो आप यहाँ से इसको नोट डाउन कर लेना। ओके, नेक्स्ट है स्टूडेंट कि व्हाट इज ओपिरॉन। तो ओपिरॉन क्या होता है स्टूडेंट, ये मैं आपको बुक में बता देती हूँ डेफिनेशन, कि ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में, हालांकि ऑलरेडी मैं आपको कॉपी में भी करा चुकी हूँ लेकिन मैं समझा देती हूँ कि अ पॉलीसिस्ट्रोनिक स्ट्रक्चरल जीन इज रेगुलेटेड बाय अ कॉमन प्रमोटर एंड रेगुलेटर जीन, सच अरेंजमेंट इज नोन एज ओपिरॉन। ठीक है, यानी कि जो ये जो पॉलीसिस्ट्रोनिक जो स्ट्रक्चरल जीन होते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि एक से ज़्यादा जो है जीन प्रेजेंट होना। ठीक है, ठीक है, जैसे कि इसमें क्या है कि आपका जो है प्रमोटर भी है और रेगुलेटरी जीन भी प्रेजेंट है। ठीक है, और ये इस टाइप का जो अरेंजमेंट देखने को मिलता है ये सिर्फ बैक्टीरिया में ही देखने को मिलता है कि एक से ज़्यादा जो है क्या होते हैं, जीन होते हैं और वो जो है क्या करते हैं, अलग अलग प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, तो ये ओपिरॉन की डेफिनेशन हो गई स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है स्टूडेंट की डिफाइन म्यूटेशन विद एग्जांपल। तो म्यूटेशन क्या होता है स्टूडेंट, कि सडनली जो है डीएनए में जो चेंज होता है उसको जो है क्या कहा जाता है, म्यूटेशन कहा जाता है। ठीक है, सडनली डीएनए में होने वाला जो चेंज है उसको क्या कहा जाता है स्टूडेंट, म्यूटेशन कहा जाता है। अब म्यूटेशन क्या होता है कि जिस भी केमिकल्स की वजह से जो है या किसी भी यूवी रेडिएशंस की वजह से जो है जो म्यूटेशन हो रहा है उसको क्या कहा जाता है, म्यूटेशन कहा जाता है। तो स्टूडेंट मैं ये जूम करके आपको दिखा देती हूँ, ये है आपका। ठीक है, तो म्यूटेशन, अगर म्यूटेशन की डेफिनेशन आती है स्टूडेंट तो इसकी डेफिनेशन ये होगी कि इट इज़ अ सडन स्टेबल एंड इनहेरिटेबल चेंज इन जेनेटिक मटेरियल और डीएनए, यानी कि डीएनए में सडन जो चेंज होता है और जो कि स्टेबल होगा। अगर चेंज हो गया तो वो स्टेबल है, उसके बाद आप उसमें मतलब नहीं कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो उसको म्यूटेशन कहा जाता है। ठीक है, और उसके बाद जो है म्यूटेशन की डेफिनेशन ये होगी स्टूडेंट कि द केमिकल एंड फिजिकल फैक्टर दैट इंड्यूस म्यूटेशन आर कॉल्ड म्यूटेशन। एग्जाम्पल में यूवी रेडिएशन हो सकता है या केमिकल्स हो सकते हैं आपके। ठीक है, तो म्यूटेशन की डेफिनेशन क्या होगी स्टूडेंट, द केमिकल एंड फिजिकल फैक्टर दैट इंड्यूस म्यूटेशन आर कॉल्ड म्यूटेशन। एग्जाम्पल में क्या लिखोगे आप, यूवी रेडिएशंस और केमिकल्स एक्सेट्रा लिखोगे। ठीक है, अगर म्यूटेंट करके क्वेश्चंस आ जाता है स्टूडेंट 1 मार्क्स में कि व्हाट इज़ म्यूटेंट। ठीक है, क्वेश्चंस 3 तरीके के बन सकते हैं। देखो, एक व्हाट इज़ म्यूटेशन जो कि मैं अभी आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, जिसकी डेफिनेशन आपकी ये हो गई। ठीक है, उसके बाद म्यूटेशन की मैंने डेफिनेशन आपको अभी एक्सप्लेन कर दी। और म्यूटेंट की अगर आती है तो म्यूटेंट की डेफिनेशन क्या होगी, द ऑर्गेनिजम्स विच अंडरगोज म्यूटेशन इज कॉल्ड म्यूटेंट। ठीक है, द ऑर्गेनिजम्स विच अंडरगोज म्यूटेशन इज कॉल्ड म्यूटेंट। ये हो जाएगी किसकी डेफिनेशन स्टूडेंट, म्यूटेंट की डेफिनेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका, वो डिस्कवर्ड पेनिसिलिन, व्हाट इज इट्स सोर्स। ठीक है, पेनिसिलिन जो है किसने डिस्कवर की थी और इसका सोर्स क्या है। तो सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि ये इसका आंसर क्या है। पेनिसिलिन की जो खोज करी थी वो किसने की थी स्टूडेंट, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, और जो इसका सोर्स है वो क्या था, पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट कि व्हाट इज़ बीटी एंड हाउ इट इज़ प्रोड्यूस। तो बीटी क्या है स्टूडेंट,
इट इज़ अ बैक्टीरिया, ठीक है, बैसिलस थुरिनजेनेसिस, इट इज़ अ बैक्टीरिया दैट इज़ बैसिलस थुरिनजेनेसिस। और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस, और जो बीटी क्या होता है, ये एक टॉक्सिन, ये जो बैक्टीरिया होता है ये एक टॉक्सिन रिलीज करता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बीटी जो टॉक्सिन है वो कैसा किसके द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है, बीटी बैक्टीरिया के द्वारा, यानी बैसिलस थुरिनजेनेसिस के द्वारा ये प्रोड्यूस हो रहा। तो व्हाट इज़ बीटी में आप लिखोगे कि इसमें क्या लिखोगे आप कि बीटी इज़ अ टॉक्सिन विच इज़ प्रोड्यूस्ड बाय बैसिलस थुरिनजेनेसिस, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा आपका। उसके बाद है स्टूडेंट नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 1 वर्ड का, व्हाट इज़ द ट्रॉफिक लेवल ऑफ मैन इन इकोसिस्टम, इन एन इकोसिस्टम, यानी कि जो मैन है उसका ट्रॉफिक लेवल में कौन सा नंबर है। ट्रॉफिक लेवल का मतलब स्टूडेंट जैसे ये पिरामिड है, ठीक है, ये पिरामिड है, ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल हो गया आपका, ये सेकंड और ये टर्सरी, ठीक है, फर्स्ट सेकंड ट्रॉफिक लेवल और ये थर्ड ट्रॉफिक लेवल, ठीक है, और इसके बाद जो आता है आपका फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। तो जो है एनसीईआरटी में बिकॉज आपका स्टूडेंट दे रखा है फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, तो आप जो है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अपना आंसर लिखोगे कि जो मैन है वो इकोसिस्टम में कौन से ट्रॉफिक लेवल में आता है। द ट्रॉफिक लेवल ऑफ मैन एंड इकोसिस्टम इज़ फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। कौन सा ट्रॉफिक लेवल होगा स्टूडेंट, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। बट अगर सपोज ऑप्शनल में ये क्वेश्चंस आता है, सॉरी ऑप्शन, अगर ऑप्शन में ये क्वेश्चंस आता है कि जिसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, मतलब आपका ऑप्शन अगर दिए गए हैं क्वेश्चंस में, तो आप क्या करोगे कि आप जो है अगर फोर्थ नहीं दिया हुआ है तो इसमें आपका स्टूडेंट सेकंड भी आ सकता है तब, ठीक है। क्यों, क्योंकि ह्यूमन बींग्स जो है क्या करते हैं, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको भी जो है अपना फूड सोर्स बनाते हैं, तो इसलिए तब आप सेकंड करोगे। अदरवाइज़ अगर कुछ नहीं दे रखा, सिंपल सा 1 वर्ड में इस टाइप का पूछा हुआ, तो तब आपका आंसर क्या होगा, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। और अगर जो है आपका टिक द करेक्ट में होगा तो आप जो है क्या करोगे, तब फोर्थ ऑप्शन अगर नहीं दे रखा है तो आप सेकंड में टिक कर दोगे, ठीक है। उसके बाद है स्टूडेंट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ बायोमास ड्रॉ अ पिरामिड ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, यानी बायोमास के बेसिस पे आपने जो है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का पिरामिड बनाना है। तो देखो स्टूडेंट बायोमास के अकॉर्डिंग जो है कैसे बनेगा, मैं यहीं पे आपको ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। ये पहले तो देखो स्टूडेंट टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पूछा गया है, ठीक है, और बायोमास का, तो ये हमेशा कैसा बनता है, स्ट्रेट बनता है, ठीक है, स्ट्रेट पिरामिड बनेगा ये, ठीक है। सबसे पहले क्या आते हैं, प्रोड्यूसर आते हैं। एक मिनट स्टूडेंट, पेन जो है मैं चेंज कर लूँ। सबसे पहले क्या आते हैं, प्रोड्यूसर, हालांकि स्टूडेंट ये मैं करा रखी हूँ आपको। उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, और उसके बाद टर्सरी कंज्यूमर, और उसके बाद जो है आपका जो है टॉप जो कंज्यूमर होते हैं, ठीक है, टॉप कंज्यूमर, ये आपका जो है टॉप ही आप लिखना, ठीक है, टॉप कंज्यूमर लिखना, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोड्यूसर, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, फिर टर्सरी कंज्यूमर, फिर आपके आते हैं टॉप कंज्यूमर, ठीक है। तो प्रोड्यूसर में आपके जो है ग्रासेस आ जाता है, ग्रीन प्लांट्स आते हैं प्राइमरी में जो इनको अपना फूड बनाते हैं। उसके बाद जो है आपका प्राइमरी के बाद सेकंड, सॉरी स्टूडेंट, ठीक है, ये प्राइमरी कंज्यूमर था, ये सेकेंडरी था, और ये टर्सरी है, और टर्सरी के बाद अगर आपका आएगा तो वो टॉप कंज्यूमर आप कर देना उसको, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोड्यूसर्स में क्या होते हैं, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद ग्रीन प्लांट्स को जो अपना फूड बनाते हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, जिसमें कि हमारे हार्बीवोर्स आते हैं। फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स को कौन अपना फूड बनाता है, सेकेंडरी कंज्यूमर्स बनाते हैं, ठीक है। सेकेंडरी कंज्यूमर्स में आपके क्या आते हैं, कार्निवोरस आते हैं। और उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर्स को अपना फूड कौन बनाते हैं, टर्सरी कंज्यूमर बनाते हैं, और जो कि आपके जो है क्या होते हैं, टॉप कंज्यूमर होते हैं, ठीक है, सॉरी टॉप कार्निवोरस होते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरीके से ये आपका बायोमास का पिरामिड बनेगा। और उसके बाद स्टूडेंट आप यहाँ पर इनका बायोमास भी लिखोगे, ठीक है। तो इसको मैं आपको एनसीईआरटी का डायग्राम में दिखा देती हूँ, तो आपके लिए जो है ज़्यादा इजी रहेगा समझने के लिए। तो ये एनसीईआरटी में जो है मैं आपको इसको बता देती हूँ।
एक मिनट स्टूडेंट है, अगर आप जो है एनसीईआरटी का देखोगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए, ताकि आप जो है अपनी बुक्स में जब देखो तो उस हिसाब से करो। ये वाला स्टूडेंट, ठीक है, आपका होगा स्टूडेंट बायोमास वाला कौन सा, ये स्टूडेंट, ठीक है, ये बायोमास वाला पिरामिड बनेगा। सबसे पहले आपके जो है प्रोड्यूसर्स, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर ये होगा, टर्सरी कंज्यूमर ये होगा। तो आप एग्जैक्टली यही बनाना स्टूडेंट, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको कॉपी में भी यही करा रखा। उसके बाद आप उनका बायोमास भी लिखोगे, ठीक है, केजी के हिसाब से। मतलब कि देखो स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा जो है कौन होंगे, प्राइमरी कंज्यूमर का बायोमास होगा सबसे ज़्यादा, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपको पता है कि ग्रीन प्लांट्स होंगे, ठीक है। उसके बाद उनसे कम संख्या होगी किसकी, प्राइमरी कंज्यूमर की, ठीक है, जो कि 37 है। उसके बाद जो है सेकेंडरी कंज्यूमर की संख्या प्राइमरी कंज्यूमर से कम होती है, जो कि आपको 11 लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। और टर्सरी कंज्यूमर की संख्या सबसे कम होती है, जो कि इसमें 1.5 लिखा हुआ। तो स्टूडेंट ये डाटा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप जो है यहाँ पर अपनी तरफ से कोई सा भी डाटा लिख सकते हो, लेकिन आपने क्या लिखना है, आपने जो है डिक्रीज पैटर्न में लिखना है। जैसे सपोज़ मैंने यहाँ पर लिख दिया कि जो प्राइमरी जो प्रोड्यूसर है उनकी संख्या जो है कितनी है, 800 लिख दी मैंने, ठीक है। उसके बाद मैंने लिख दी जो प्राइमरी कंज्यूमर है उनकी संख्या मैंने जो है कितनी लिख दी, 40 लिख दी, ठीक है। सेकेंडरी कंज्यूमर की संख्या मैंने कितनी लिख दी, 22 लिख दी। और टर्सरी कंज्यूमर की संख्या मैंने कितनी लिख दी, 4 लिख दी, ठीक है। तो आप ये डाटा जो है कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन जो लिखोगे वो आपका डिक्रीज पैटर्न में होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, फिर उनसे कम प्राइमरी कंज्यूमर, सबसे ज़्यादा जो है प्रोड्यूसर्स होते हैं, फिर प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं, फिर टर्सरी कंज्यूमर होते हैं। तो इसलिए इनका जो बायोमास होता है वो क्या होता रहता है, जैसे जैसे हम टॉप लेवल में पहुंचते हैं बायोमास जो है वो डिक्रीज होता जाता है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है स्टूडेंट आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका how and where complete nutrition and development of embryo take place in viviparous animals। viviparous क्या होते हैं स्टूडेंट, जो कि क्या होते हैं, सीधे जो है यंग वंस को जो है जन्म देते, सीधे जो बच्चे पैदा करते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा कि जो है जो विविपेरस होते हैं इनमें जो है जो एम्ब्रियो होता है उसका डेवलपमेंट कहाँ होता है, तो द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टेक प्लेस इन यूट्रस। एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कहाँ होता है, यूट्रस में होता है। न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है उसको, न्यूट्रिशन जो है उसको जो है क्या करता है, कहाँ से मिलता है, मदर से मिलता है थ्रू द प्लेसेंटा, ठीक है स्टूडेंट। तो इसके बाद स्टूडेंट जो है नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि इन अ वेजिटेटिव सेल ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इज 24, हाउ मेनी क्रोमोसोम्स विल बी इन द फॉलोइंग पार्ट्स, पेटल्स, स्पोर मदर सेल, सेकेंडरी न्यूक्लियस और एंडोस्पर्म, ठीक है। तो इसमें हमें जो है क्या करना है स्टूडेंट, इनमें क्रोमोसोम्स के नंबर बताने हैं। तो ये स्टूडेंट मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करती हूँ, क्योंकि इनसफिशिएंट स्टोरेज की प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।